this is Shyam Kumar and you are watching Nice Spoken English. My dear friends or my dear students, let's come. Today we will discuss about the use of this and it. दिस और इट का हम पार्थक्य पढ़ेंगे. दिस कहाँ यूज होता है, इट कहाँ यूज होता है. माय डियर फ्रेंड्स, यू नो दिस माने भी यह होता है और इट माने भी यह होता है. दिस एक एडजेक्टिव है जो किसी बड़े प्राणी या बड़े चीज को कहने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. जैसे दिस इज एन एलिफेंट, दिस इज ए मैन, दिस इज ए बुक, दिस इज ए पेन. किसी इम्पोर्टेंट थिंग या किसी इम्पोर्टेंट पर्सन या इम्पोर्टेंट क्रिएचर को कहने के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं. और इट प्रोनाउन है. इट का अर्थ भी यह ही होता है और इट एक प्रोनाउन है जिनका यूज हम किस लिए करते हैं. इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एनी स्मॉल क्रिएचर और नॉन लिविंग थिंग्स. इट का प्रयोग कब किया जाता है? जब हमें किसी छोटे प्राणी या छोटे निर्जीव वस्तु के बारे में कहना है तो हमें इट से सेंटेंस शुरुआत करना पड़ता है. जैसे यह एक चींटी है, इट इज एन आंट. यह एक पीबल है, इट इज ए पीबल. उसी तरह नंबर 2 में हम इट का प्रयोग, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस डे एंड डेट. इट का प्रयोग हम डे और डेट, दिन और तारीख कहने के लिए करते हैं. जैसे आज सोमवार है, इट इज मंडे टुडे. कल बुधवार था, इट वाज वेडनेसडे यस्टरडे. आज 19 फरवरी है, इट इज 19 फरवरी टुडे. कल 20 जून था, इट वाज 20 जून यस्टरडे. तो इसी तरह डे और डेट कहने के लिए भी हम इट से ही सेंटेंस का शुरुआत करते हैं. और तीसरा है इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस नेचुरल इंसिडेंट एंड डिस्टेंस. तीसरा है इट का प्रयोग प्राकृतिक घटना और दूरी बताने के लिए. जैसे आज यहाँ बारिश होगी, इट विल बी रेन हियर टुडे. कल यहाँ बारिश हुआ था, इट वाज रेन हियर यस्टरडे. डिस्टेंस, बम्बई यहां से 1500 किलोमीटर है, इट इज 1500 किलोमीटर टू मुंबई. सो आइए हम इट का प्रयोग हम सिस्टमेटिकली कर लेते हैं और जो इट से प्रयोग नहीं होता उसे हम दिस से प्रयोग करेंगे. तो आइए हम इट का प्रयोग पढ़ते हैं. इट का पहला पॉइंट डिस्कशन करते हैं. इट का पहला पॉइंट है इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एनी स्मॉल क्रिएचर और स्मॉल नॉन लिविंग थिंग्स. छोटे प्राणी या छोटे निर्जीव वस्तु को कहने के लिए वाक्य इट से शुरुआत होता है. तो आइए इनका स्ट्रक्चर ले लेते हैं. इनका स्ट्रक्चर है इट प्लस इज अब्लिक वाज अब्लिक विल बी प्लस ए अब्लिक एन प्लस स्मॉल क्रिएचर और स्मॉल नॉन लिविंग थिंग्स. इट इज वाच विल बी प्लस ए अब्लिक एन प्लस स्मॉल क्रिएचर अब्लिक स्मॉल नॉन लिविंग थिंग्स. सो यहां कैसे सेंटेंस आते हैं? यह एक चींटी है, यह एक चींटी है. यह के लिए इट है, इट इज एन आंट, इट इज एन आंट. यह एक चींटी है, इट इज एन आंट. यह एक खटमल था, इट वाज ए बग. यह एक पत्थर का, छोटा पत्थर का टुकड़ा है, इट इज ए स्मॉल पीस ऑफ स्टोन. सो इसी तरह हम ईट का प्रयोग करते हैं कि सबसे पहले ईट का प्रयोग छोटे प्राणी और छोटे निर्जीव वस्तु को कहने के लिए सबसे पहले ईट का इस्तेमाल किया जाता है. फिर दूसरा ये सेकेंड पॉइंट में ईट का प्रयोग दिन और तारीख कहने के लिए किया जाता है. ईट का प्रयोग दिन और तारीख करने के लिए किया जाता है. इसका स्ट्रक्चर होता है ईट
प्लस इज अब्लिक वाज अब्लिक विल बी प्लस डे अब्लिक डेट प्लस एस डब्ल्यू। ये जो एस डब्ल्यू है ये सबट्रैक्शन वर्ड। एस डब्ल्यू का फुल फॉर्म है सबट्रैक्शन वर्ड, सबट्रैक्शन एस डब्ल्यू। इसका अर्थ है बचा हुआ शब्द। यहां तक ट्रांसलेट करने के बाद जो भी शब्द बच जाते हैं उसे हम अंत में जोड़ते हैं और उसी शब्द को हम एस डब्ल्यू कहते हैं, बचा हुआ शब्द कहते हैं। तो आइए सूत्र के अनुसार हम सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं कि दिन और तारीख कहने के लिए भी सबसे पहले वाक्य इट से शुरुआत होता है। जैसे आज सोमवार है, आज सोमवार है, आज सोमवार है, सोमवार है, आज सोमवार है। इट इज मंडे टुडे, इट इज मंडे टुडे। देखिए ये पहला इट के लिए इट आया और ये है इसलिए यहाँ इज आया, ये तीनों ऑप्शन चला गया। उसके बाद यहाँ डे क्या है, सोमवार, डे है मंडे और बचा क्या, टुडे। इट इज मंडे टुडे। इसी तरह हम सूत्र को देखकर एक के बाद एक यहाँ हम एडजस्ट करते हैं। फिर आइए, कल 22 जून था, कल 22 जून था, कल 22 जून था। ये भी तारीख कहना है तो हमें इट से ही शुरू करना पड़ेगा। इट वाज, क्योंकि यहां था है तो इट वाज 22 जून, 22 जून। अब बचा क्या, बचा कल, यस्टरडे। कल 22 जून था, इट वाज 22 जून यस्टरडे। फिर एक सेंटेंस लेते हैं, कल 23 जून होगा, कल 23 जून होगा, कल 23 जून होगा। इसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ना तो हम ये कल से शुरू करेंगे ना तो 23 जून से शुरू करेंगे। दिन और तारीख बताने के लिए सबसे पहले ईट से वाक्य शुरू होता है, तो इसलिए हम पहले ईट लेंगे, ईट, और वाक्य के अंत में होगा है इसलिए हम विल बी का इस्तेमाल करेंगे। इट विल बी, इट विल बी। अब क्या बचा, डे बचा या डेट बचा, बचा डेट बचा। डेट क्या है, 23 जून, 23 जून। अब क्या बचा, कल, टुमारो, आने वाला कल, टुमारो। इट विल बी 23 जून टुमारो। इसी तरह हम दिन और तारीख कहने के लिए वाक्य को इट से शुरू करते हैं। तो पहला था छोटे प्राणी और छोटे निर्जीव वस्तु को कहने के लिए जैसे हम वाक्य को इट से शुरुआत करते हैं, इसी प्रकार हम दिन और तारीख कहने के लिए भी वाक्य को इट से ही शुरू करते हैं। अब आइए इनका तीसरा पॉइंट क्या है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस नेचुरल इंसिडेंट एंड डिस्टेंस। इट का प्रयोग कब होता है, प्राकृतिक घटना और दूरी बताने के लिए भी इट का प्रयोग होता है। तो देखिए, हमें यदि किसी प्राकृतिक घटना कहना है कि आज बारिश होगी, कल साइक्लोन हुआ था, ऐसी सेंटेंस हमें अगर कहना है तो हमें वाक्य को इट से ही शुरुआत करना होगा। तो इसका स्ट्रक्चर ले लेते हैं, इट प्लस इज अब्लिक वाज अब्लिक विल बी प्लस NI अब्लिक डिस्टेंस प्लस SW। तो देखिए इनका सूत्र है, एक इनका सूत्र है, प्राकृतिक घटना और दूरी बताने के लिए जो सूत्र होता है ये उसी का सूत्र है। तो इसी सूत्र के तहत यदि हम कहना चाहेंगे कि आज यहां बारिश होगी, इट, हमको प्राकृतिक घटना के बारे में अगर कहना है तो सेंटेंस इट से शुरू होगा। तो इट होगी, विल बी, इट विल बी। प्राकृतिक घटना क्या है, ये NI का सेंस है, प्राकृतिक घटना, नेचुरल इंसिडेंट,
नेचुरल इंसिडेंट माने प्राकृतिक घटना। तो इट विल बी प्राकृतिक घटना क्या है? बारिश होना, रेन। आज इट विल बी रेन हियर टुडे, आज यहाँ बारिश होगी। इट विल बी रेन हियर टुडे। देखिए हम पहला इट लिए, इन तीनों हेल्पिंग वर्ब से विल बी लिए, इसलिए क्योंकि होगी है। इसके बाद प्राकृतिक घटना हम रेन लिखें और जो बचा हुआ शब्द है हियर टुडे, इट विल बी रेन हियर टुडे। इसी तरह 2021 में गुजरात में भूकंप आया था। 2021 में गुजरात में भूकंप आया था। इट वाज क्वेक, earthquake in Gujarat in 2001. It was earthquake in Gujarat in 2001. फिर से दूरी बताने के लिए भी हम इट से ही सेंटेंस शुरू करते हैं। जैसे मुंबई यहाँ से 1500 किलोमीटर है। मुंबई यहाँ से 1500 किलोमीटर है, तो हम इट से शुरू करेंगे। इट इज 1500 किलोमीटर, इट इज 1500 किलोमीटर टू मुंबई, इट इज 1500 किलोमीटर टू मुंबई। और यहाँ हम चाहे तो फ्रॉम हियर भी लिख सकते हैं, परंतु फ्रॉम हियर लिखने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि इससे ही हमें समझ पड़ रहा है कि इट इज 1500 किलोमीटर टू मुंबई। इसी तरह इट का प्रयोग किया जाता है किसी छोटे प्राणी या छोटे निर्जीव वस्तु के बारे में कहना है तो हम वाक्य को इट से करेंगे। यदि हमें दिन कहना है या तारीख कहना है तो हमें वाक्य को इट से शुरू करना होगा। यदि हमें प्राकृतिक घटना कहना है या दूरी बताना है तो भी वाक्य इट से। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कम नाउ विल डिस्कस अबाउट प्रोनाउन चार्ट। आइए हम प्रोनाउन चार्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। प्रोनाउन का जनरली यूजफुल के तौर से प्रोनाउन का 4 विभाजन होता है, जैसे प्रोनाउन या सब्जेक्ट, पर्सनल प्रोनाउन जिसे हम पीपी नाम से जानते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन 1 जिसे हम RP1 कहते हैं, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेकेंड जिसे हम प्रोनाउन सेकेंड कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेकेंड कहते हैं। तो आइए हम जिसे प्रोनाउन कहते हैं वो सब्जेक्ट का प्लेस लेता है। इन फ्यूचर जब हम आगे सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे, सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे, तो सब्जेक्ट जो करता होता है इसी ग्रुप में ही करता होता है। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और नेम। जैसे सब्जेक्ट होता है आई माने मैं, उनका पर्सनल प्रोनाउन होता है माई माने मेरा, इनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन 1 होता है मी माने मुझे, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेकंड होता है माई सेल्फ माने मैं खुद। इसी तरह वी, वी माने हम, आवर हमारा, अस हमें, आवर सेल्फ हम खुद, यू माने तुम या आप लोग, योर माने आपका, यू माने आपको, योर सेल्फ माने आप खुद, दे माने वे, देयर उन लोगों का, देम उन लोगों को, देम सेल्फ वे खुद, ही माने वह पुलिंग में होता है, इनका पर्सनल प्रोनाउन होता है हिज, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हिम, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेकंड होता है हिमसेल्फ। फिर आता है सी माने वह, एक हर माने होता है उनका, हर उन्हें, हर सेल्फ वह खुद, इट माने यह, इट्स माने इसका, इट माने इसे, और इट सेल्फ माने यह खुद, और किसी नाम, राम राम, राम्स राम का, राम राम को। ये सब प्रोनाउन चार्ट है। हम इसे क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? इनका ये सेंस है कि हम जब भी सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे, जब भी हम ट्रांसलेशन करेंगे, तो ये प्रोनाउन, इसी प्रोनाउन का हमें जरूरत होगा। ये यहाँ कितने प्रोनाउन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 4, 32 में से अगर एक चला गया तो ये बचा 31। ये 31 प्रोनाउन को हमें जानना जरूरी है, क्योंकि हम जब सेंटेंस स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेट करना तो हमें सब्जेक्ट जरूरत होगा, और हमें यदि ये पता नहीं है तो हम सेंटेंस ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो आइए इनके
तौर से इनको देखकर इसके पढ़ने के बाद हम इसे लेकर एक स्ट्रक्चर का ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया है दिस अब्लिक दैट प्लस इज अब्लिक वाज अब्लिक विल बी प्लस पर्सनल प्रोनाउन प्लस SW। ये सूत्र है, जैसे हम मैथमेटिक्स में 2 + 2 + 3 - 4 ऐसे हम उसे जोड़ते घटाते हैं, इसी प्रकार हम दिस और दैट ये जो होता है अब्लिक, ये नहीं तो ये। सो मान लीजिए यह मेरा भाई है, यह मेरा भाई है। अगर किसी वाक्य में यह मेरा भाई है तो हम इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? यह मेरा भाई है, दिस इज माई ब्रदर, दिस इज माई ब्रदर। ये दिस है, ये दिस के लिए, ये इज है, इज वाज विल बी, ये तीनों में से एक इज लेते हैं हम, और ये पर्सनल प्रोनाउन है माई मेरा, और बचा क्या है? ब्रदर। दिस इज माई ब्रदर, ये मेरा भाई है। और एक इंस्टेंस लेते हैं, वह मेरा बहन थी, वह मेरा बहन थी, दैट वाज थी, दैट वाज माई सिस्टर, दैट वाज माई सिस्टर। इसी तरह यह मेरा गांव है, दिस इज माई विलेज, वह मेरा घर है, दैट इज माई हाउस, यह हम लोगों का प्लेग्राउंड है, दिस इज आवर प्लेग्राउंड, वह आपका खेत है, दैट इज योर फील्ड, दैट इज योर फील्ड और लैंड। इसी तरह हम यहाँ पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाते हैं। ये था पर्सनल प्रोनाउन का इंस्टेंस। हम आगे सब्जेक्ट कैसे हम चयन करते हैं, सब्जेक्ट कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फर्स्ट कब यूज होता है, जैसे हमें जाने दो, लेट अस गो, मुझे खाने दो, लेट मी इट। इसी प्रकार जब इंपेरेटिव सेंटेंस आएंगे तो ये यूज होगा। और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेकेंड, ये भी मैं खुद ही यहाँ का प्रिंसिपल हूँ, माई सेल्फ इज द प्रिंसिपल ऑफ हियर, आप खुद ही यहाँ के मालिक हो, योर सेल्फ यू आर दी ऑनर। सो हम धीरे धीरे ये सब का इस्तेमाल करेंगे और ट्रांसलेशन करेंगे। तो ये था प्रोनाउन चार्ट के बारे में, और हम प्रोनाउन डिस्कशन किए। आपको इसी लेसन से, आपको इसी वीडियो लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है, तो आपको धन्यवाद। कृपया आप इस वीडियो को देखिए, इनका मजा लीजिए, इसे समझने की प्रयास करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन अनदर वीडियो।